गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम साइंस का 13 चैप्टर, हमारे चैप्टर का नेम है मोशन एंड टाइम, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम। आर डेली एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन टाइम। हम डेली जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक टाइम पर बेस होती है। टू टाइप्स के टाइम हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि हम क्या करते हैं, वी हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग में उठते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, लंच करते हैं, प्ले, स्टडी एंड सो ऑन, या कुछ और भी एक्टिविटी करते हैं। तो इन सभी एक्टिविटी में कोई पॉइंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व होता है। जैसा कि हम मॉर्निंग में 6 AM उठते हैं, लाइक हम 8 AM स्कूल जाते हैं। डैट इज़ ये जो एक्टिविटीज़ है हम कुछ पॉइंट्स ऑफ टाइम पर करते हैं कि ये काम 6 बजे करना है या 7 बजे करना है। इसी तरह से कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। जैसे कि वी यूजुअली टेक 15 मिनट्स टू टेक बाथ। जैसे कि हम बाथ के लिए हमें लगा लीजिए 15 मिनट लगते हैं। लाइक हमारा एक पीरियड जो होता है 40 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि इतना टाइम लगेगा या हमें इतने टाइम में ये काम करना है। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ वॉच एंड ही रेगुलेट्स हिज एक्टिविटी वॉचिंग टाइम फ्रॉम इट। सभी के पास, हमारे पास वॉच होती है जिसको हम देखकर अपना डेली एक्टिविटी करते हैं। योर मदर मे रिमाइंड यू टू सी द टाइम फ्रॉम अ वॉल क्लॉक इफ़ यू हैपन टू बी स्लो इन योर एक्टिविटीज़। अगर आप अपनी किसी भी एक्टिविटीज़ में लेट हो जाते हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको उसके लिए याद दिलाते हैं। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? यूनिट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू MKS सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, जो टाइम की यूनिट है वो सेकंड है। हम टाइम को किस में मेज़र करते हैं? सेकंड के अंदर करते हैं। सेकंड जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है टाइम की। आ सेकंड इज डिफाइंड। सेकंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1/86,400, 1/86400 पार्ट ऑफ सोलर डे। एक सेकंड हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 बाय दिस टर्म सोलर डे की, वो क्या होता है? 1 सेकंड। अ सोलर डे इज़ द टाइम टेकन बाय, सोलर डे क्या होता है? ए सोलर डे इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक सोलर डे वो होता है जितने टाइम में अर्थ जो है अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाती है, उसको कहते हैं एक सोलर डे। और एक सोलर डे का 1/86,400 पार्ट जो है उसको हम एक सेकंड कहते हैं। 60 सेकंड क्या बनाते हैं? 1 मिनट। 60 मिनट्स मेक 1 आवर एंड 24 आवर मेक 1 डे। आप सभी को ये पता है। सेकंड इज़ 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट। ऑल ऑफ यू नो कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1/60 पार्ट क्या होगा? सेकंड होगा 1 मिनट का। इवेंट्स ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन आर मेजर्ड इन सेकंड। जो बहुत छोटे जो ड्यूरेशन के इवेंट्स होते हैं उसको हम सेकंड में मेज़र करते हैं। जैसे कि टाइम टेकन बाय एन एथलीट टू कंप्लीट 100 मीटर रेस इज़ मेजर्ड इन सेकंड। 100 मीटर की रेस कंप्लीट करने के लिए एक एथलीट को जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम किस में मेज़र करते हैं? मिली सेकेंड में या सेकंड में। जैसे 1 मिली सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1/1000 ऑफ ए सेकेंड। और एक माइक्रो सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1/this ऑफ अ सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड हमारा 1/10 लाख ऑफ अ सेकेंड। मिनट, आवर एंड डे हैव लॉन्गर ड्यूरेशन देन सेकेंड। सभी को पता है आपको कि सेकेंड से ये सभी बड़े होते हैं, मिनट, आवर और डे। मिनट क्या होता है? टाइम टेकन फॉर कुकिंग वेजिटेबल इन अ कुकर इज, जो कि हम वेजिटेबल्स वगैरह प्रेशर कुकर में बनाते हैं, वो सब हम काम किस में मेज़र करते हैं? मिनट के अंदर। आर के अंदर क्या मेज़र करते हैं? योर स्कूल टाइम ड्यूरेशन किस में मेज़र होती है? आवर्स के अंदर। डे। टाइम टेकन बाय मासून टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल इज़ मेजर्ड इन डेज। जैसे कि कोई वॉल बन रहा है या कोई घर बन रहा है या कुछ और हम बना रहे हैं, तो वो किस में, जो बड़े काम होंगे वो डेज़ के अंदर मेज़र होंगे। तो ये हमें ये बता रखा है कि कौन सा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम सेकंड में मेज़र करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको मिनट में मेज़र करते हैं, कुछ को आवर में और कुछ को डेज़ में। नेक्स्ट पेज। ट्रेडिशनल डिवाइसेस ऑफ मेजरिंग टाइम इन ओल्डर डेज। पुराने टाइम में क्या होता था कि अभी हम वॉल क्लॉक यूज करते हैं या डिजिटल क्लॉक यूज करते हैं, हम मोबाइल से टाइम इजीली देख सकते हैं।
बट पुराने टाइम में ये क्लॉक्स वगैरह नहीं होती थी, तो किस मेथड के थ्रू हम जो है पुराने टाइम में लोग यूज करते थे, टाइम कैसे मेज़र करते थे, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिखा रखी जिसके थ्रू वो टाइम देखते थे। सबसे पहले है सैंड क्लॉक, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इसमें देखिए इस तरह से दिखती थी सैंड क्लॉक, जिसमें कि 2 गिलास की एक रोड बनी हुई है और 2 गिलास कांच के ये कप टाइप में बने हुए हैं। इसके अंदर हम सैंड डालते थे पूरा, और जितने टाइम में जो सैंड है वो इस नीचे वाले ग्लास के अंदर आता था, उससे वो 1 यूनिट ऑफ टाइम को मेज़र करते थे। तो जितने टाइम में ऊपर वाले कप से या चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में सैंड आएगी, उससे वो 1 यूनिट ऑफ टाइम को मेज़र करते थे। या इसके अलावा कुछ बड़े चैम्बर्स भी यूज होते थे, जिससे वो ये पता लगाते थे कि जब जितनी देर में जो सैंड है ऊपर वाले से नीचे वाले में आएगी, उसको वो 1 आवर मान लेते थे। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम इन एक्टिविटीज़ से भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं। टू मेज़र टाइम बाय बर्निंग का कैंडल, 2 कैंडल ले रखी है हमने, सेम क्वालिटी और सेम साइज़ की है। और हमने क्या किया, क्या प्रोसीजर है, टेक सिमिलर वैक्स कैंडल, लाइट अप फर्स्ट कैंडल एंड नोट डाउन द टाइम टेकन बाय कैंडल फॉर कंप्लीट बर्निंग। 2 कैंडल ले ली, एक कैंडल को हमने बर्न कर दिया और हमें चेक करना है कि कितनी देर में वो पूरी की पूरी कैंडल है वो बर्न होती है। और उसके बाद दूसरी कैंडल को भी हमने सेम बर्न करना है और ये देखना है कितने टाइम में होती है। बट जो एयर है रूम की वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे भी हम टाइम का पता लगा सकते हैं कि जितने टाइम में एक कैंडल पूरी बर्न हुई है, उतने ही टाइम में दूसरी कैंडल भी बर्न होगी। नेक्स्ट एक्टिविटी आप खुद रीड करेंगे, मेकिंग वाटर क्लॉक। अभी हम कर रहे हैं सन डायल। पुराने टाइम में ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता था टाइम को देखने के लिए। इसके अंदर क्या होता था, जो लोग हैं वो सन डायल का यूज करते थे टाइम को देखने के लिए। किस प्रिंसिपल पर ये काम करता था, देखिए इसमें एक सन डायल एक हमने राउंड फॉर्म में ये ले लिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया है हमने इसके अंदर, और हमने एक स्ट्रेट मेटल की बार ले ली और हम इसको ओपन में रख देंगे। और जिस हिसाब से जो सनलाइट है इसके ऊपर पड़ेगी, तो जो ये हमने वर्टिकल इसके ऊपर बार लगाई है, इसकी जो छाया है, परछाई है जो, या फिर शैडो कह सकते हैं, इस वर्टिकल बार की शैडो किस हिसाब से इस कार्डबोर्ड डायल पर पड़ेगी, उसके हिसाब से हम टाइम नोट करते थे डे का। काफ़ी ज़्यादा यूज होता था और एक्यूरेट टाइम का इससे हम हिसाब लगा सकते थे। तो बेटा ये कुछ वेज़ हैं जिससे हम पुराने टाइम में क्या करते थे, टाइम चेक करते थे। और उसके बाद है हमारा सिंपल पेंडुलम। ये देखिए इसमें क्या किया हुआ है, हमने एक मेटल बॉब ले ली, उसको एक थ्रेड से बांध दिया और ये किसी चीज़ के ऊपर हमने रोड पर बांध दिया, और उसके बाद हमने इसको पकड़ के अपने हैंड से ऐसे छोड़ना है। तो ये जो बॉब है वो इधर से उधर जाएगी। कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ये हम रीड करेंगे। सिंपल पेंडुलम है ज मेटल बॉब हंग बाय लॉन्ग थिन इनफ्लेक्सिबल थ्रेड अटैच टू अ फिक्स स्पॉट। वही है, फिक्स स्पॉट से एक थ्रेड लेके इस बॉब को बांधा हुआ है। इफ़ द बॉब इज शिफ्टेड राइट और लेफ्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड सेट इट इन स्विंग। If the bob shifted right or left from its mean position and set in swing। हमने बॉब को क्या करना है, इस बॉल को अपने हाथ में लेना है और उसको छोड़ना है। इस तरह से ये मूवमेंट करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट इसके मेन पोजीशन से। मतलब एक बार ये यहाँ आएगा, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मतलब इसको एक राउंड यहाँ से लेकर एक राउंड पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमेशा वो टाइम सेम रहेगा। मोशन ऑफ अ बॉब फ्रॉम ओ टू ए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी यहाँ तक, एंड फ्रॉम बी टू ओ, मतलब एक राउंड पूरा होने में। उसको क्या कहेंगे, ओसिलेशन, एक ओसिलेशन कहेंगे। If the length of string is taken as 1 meter, the time period is always 2 seconds।
अगर हम स्ट्रिंग की थ्रेड की लेंथ 1 मीटर लेंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा 1 ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड। हैंस इट इज़ कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। तो इसको हम सेकंड्स पेंडुलम कहेंगे कि ये सेकंड्स के अंदर अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है। इसी के बेस पर हमारे पास एक्टिविटी है टू कोरिलेट द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड टाइम। पेंडुलम की लेंथ और टाइम को कोरिलेट करना है। इसके लिए हमें मेटल बॉब चाहिए और थ्रेड चाहिए। रिपीट द पेंडुलम एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेम बॉब अटैच टू अ 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्ट्रिंग। तो इस लेंथ से हमने इसको थ्रेड से बांध दिया। तो हमने इसका पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड वेरी विद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ के हिसाब से टाइम पीरियड वेरी करेगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर मेकिंग 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन पूरा करने में, मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में बॉब को जो टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड टाइम पीरियड फाउंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, द टोटल टाइम टेकन फॉर मेकिंग 20 और 30 ऑसिलेशन। तो देखिए जो एक ऑसिलेशन पूरा करने में 1 या 2 सेकंड लगते हैं, कई बार मेज़र नहीं हो पाता। तो हम देख लेंगे कि हमें मान लीजिए 30 ऑसिलेशन कंप्लीट करवाने हैं, तो हम 30 ऑसिलेशन कंप्लीट करवाएंगे और उसको पूरा होने में कितना टाइम लगा वो नोट कर लेंगे। फॉर मेकिंग 20 और 30 ऑसिलेशन इज़ मेजर्ड एंड देन मीन टाइम पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल टाइम। उसके बाद हम टोटल टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। देखिए जैसे कि O से A तक या फिर O से B तक, ये एक्सट्रीम इसकी जो अप तक पोजीशन है उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस। पेंडुलम वॉल क्लॉक क्या होती है, टेबल क्लॉक क्या होती है। पेंडुलम वॉल क्लॉक के अंदर पेंडुलम होता है जिसमें ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है और किसके बेस पर काम करता है, ये टाइम पीरियड प्रिंसिपल के बेस पर। तो टेबल क्लॉक जो होती है या फिर नॉन डिजिटल रिस्ट वॉच होती है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है। द स्प्रिंग सेट द ऑसिलेटरी व्हील इन मोशन विद रेगुलर टाइम। और जो स्प्रिंग इस तरह सेट करता है ऑसिलेटरी व्हील को टाइम के साथ, इन मोशन विद रेगुलर टाइम। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है स्टॉप वॉच, जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम को मेज़र करने के लिए यूज होती है। इट कैन एक्यूरेटली मेज़र 1/10 सेकेंड टाइम। 1 सेकंड के 10वें हिस्से को भी ये एक्यूरेटली मेज़र कर सकती है। जो इट कैन बी स्टार्टेड बाय प्रेसिंग द नॉब। इसकी नॉब को प्रेस करके स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। डिजिटल क्लॉक और वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, इसके अंदर ट्रेडिशनल आवर, मिनट और सेकंड हैंड्स नहीं होते, ये टाइम को डायरेक्टली दिखाती है, डिजिट्स के अंदर दिखाती है। मॉडर्न रिस्ट वॉच आर क्वार्ट्ज वॉच। जो मॉडर्न रिस्ट वॉच है वो क्या है, क्वार्ट्ज वॉच है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के पेंडुलम क्लॉक्स दिखा रखी है, टेबल स्टॉप वॉच, रिस्ट वॉच और डिजिटल क्लॉथ। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।